भारत गुरुग्राम के आईआईटी के लड़कों ने ये क्या बना डाला। अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी सोचने पर हो गए मजबूर। मोदी सरकार भी सोच रही, काश ये ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले हो जाता, तैयार, अकेला पलट डालता बाजी। भारत में तैयार हुआ वो एआई पावर्ड शिकारी जो हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स को ढूंढ कर डालेगा। चीन भी आ जाएगा टेंशन में। साल 2025 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। भारत की धरती से एक ऐसी तकनीक ने जन्म लिया है जो आने वाले समय में हवाई युद्ध के सारे समीकरण बदल कर रख देगी। सोचिए, एक ऐसा स्वचालित शिकारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, जिसे न तो कोई इंसान चलाता है और न ही उसे किसी कमांड की जरूरत पड़ती है। वो अपने दम पर दुश्मन की हर चाल को समझता है, उसके पीछे किसी बाज की तरह लगता है और पलक झपकते ही हवा में ही उसे टक्कर मारकर उसके पर खच्चे उड़ा देता है। इसे कहते हैं हार्ड किल तकनीक, यानी दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भारत का वो स्वदेशी कवच है जिसे भेद पाना अब चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित होने वाला है। ये सिस्टम दुश्मन के सबसे चालाक और उन्नत ड्रोन्स को भी धूल चटाने की ताकत रखता है। सबसे बड़ी बात, ये एक बार इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं, बल्कि मिशन पूरा करने के बाद वापस अपने अड्डे पर लौट आता है, अगले मिशन के लिए तैयार होने। तो आखिर क्या है ये तूफानी हथियार और किसने इसे बनाया है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया भर के रक्षा गलियारों में सनसनी मचा दी है। ये कोई विदेशी तकनीक नहीं, बल्कि भारत की अपनी मिट्टी में गुरुग्राम की एक छोटी सी डीप टेक स्टार्टअप कंपनी शारंग शक्ति का बनाया हुआ एक क्रांतिकारी सिस्टम है जिसका नाम है वज्र। जी हाँ, नाम की तरह ही इसका काम भी है दुश्मन पर वज्र की तरह प्रहार करना। 3 जुलाई 2025 को जब इस सिस्टम को दुनिया के सामने लाया गया तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये ऐलान था उस नए भारत का जो अब रक्षा तकनीक के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ये ऐलान था कि अब भारत न सिर्फ अपनी रक्षा खुद करेगा बल्कि दुनिया के लिए रक्षा तकनीक का नया केंद्र बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, ड्रोन को गिराने वाले सिस्टम तो पहले भी थे, तो यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अब तक ज्यादातर देश जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे सॉफ्ट किल कहते हैं, यानी दुश्मन के ड्रोन पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर उसका रास्ता भटका देना, उसे जाम कर देना या उसका जीपीएस सिस्टम हैक कर लेना। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब इतने शातिर हो गए हैं कि उनके ड्रोन एडवांस नेविगेशन सिस्टम के साथ आते हैं जिन पर कई बार जैमिंग या स्पूफिंग का असर ही नहीं होता। यहीं पर वज्र तस्वीर में आता है। वज्र दुश्मन से मीठी मीठी बातें नहीं करता, वो सीधे टक्कर मारकर दुश्मन का काम तमाम करता है। इसे काइनेटिक किल या हार्ड किल कहा जाता है, यानी भौतिक रूप से दुश्मन को नष्ट कर देना। जब जमीन पर लगे रडार या कैमरे दुश्मन के ड्रोन की घुसपैठ की खबर देते हैं तो वज्र अपने खास हैंगर से तूफान की रफ्तार से लॉन्च होता है और एक बार हवा में आने के बाद इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसका अपना एआई दिमाग अपने सेंसर और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये खुद ही दुश्मन को पहचानता है, उस पर लॉक लगाता है और एक आत्मघाती हमलावर की तरह उससे जा टकराता है। ये वो ताकत है जो भारत को चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऐसी बढ़त देगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये वज्र काम कैसे करता है, इसके अंदर ऐसी कौन सी तकनीक लगी है जो इसे इतना घातक और अजेय बनाती है। तो चलिए इसके एक एक पुर्जे की ताकत को आसान भाषा में समझते हैं। वज्र की सबसे बड़ी शक्ति है इसका पूरी तरह से स्वदेशी होना। इसका कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, सेंसर और सबसे जरूरी इसका एआई दिमाग, सब कुछ शारंग शक्ति के भारतीय इंजीनियरों ने यहीं भारत में तैयार किया है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे चमकदार उदाहरण है। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिमाग की, यानी इसके प्रोप्राइटरी ऑटोनॉमी इंजन की। ये शारंग शक्ति का अपना बनाया हुआ एक ऐसा गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है जो वज्र को हवा में कलाबाजियां खाने और तेजी से घूमते दुश्मन ड्रोन का भी सटीकता से पीछा करने की ताकत देता है। ये सिस्टम इसे हर तरह के मौसम और मुश्किल हालात में स्थिर और तेज बनाए रखता है। इसके बाद आती हैं इसकी आंखें। जब वज्र दुश्मन के 50 से 100 मीटर के दायरे में पहुंच जाता है तो ये अपने अंदर लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EO/IR सेंसर को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक तरह की सुपर एडवांस आंखें हैं जो दिन के उजाले से लेकर घने अंधेरे और कोहरे में भी दुश्मन को साफ साफ देख सकती हैं। इन आंखों से मिली तस्वीर को इसका एआई दिमाग प्रोसेस करता है। इस एआई को हजारों अलग अलग तरह के ड्रोन की तस्वीरों पर ट्रेनिंग दी गई है जिससे ये दोस्त और दुश्मन ड्रोन में खुद ही फर्क कर लेता है और एक बार लक्ष्य तय होने पर उसे किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत हार्ड किल और फिर बचकर वापस आने की। जब वज्र दुश्मन के ड्रोन से टकराता है तो जाहिर है टक्कर जोरदार होती होगी। ऐसे में वज्र खुद को कैसे बचाता है, यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल है। इसके सभी जरूरी और नाजुक हिस्सों को केवलर से बने एक मजबूत गुंबद के नीचे सुरक्षित रखा गया है।
केवलर वही मटेरियल है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। ये टक्कर के झटके को सह लेता है और वज्र को सुरक्षित रखता है ताकि वो मिशन पूरा करके वापस अपने बेस पर लौट सके। यही चीज इसे दुनिया के दूसरे सिंगल यूज सिस्टम से अलग और कहीं ज्यादा किफायती बनाती है। एक ही वज्र को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोचिए, अगर दुश्मन एक साथ झुंड में ड्रोन भेज दे तो इसका जवाब है वज्र की स्वार्मिंग कैपेबिलिटी, यानी एक साथ कई वज्र यूनिट्स को छोड़ा जा सकता है जो आपस में बात करते हुए एक टीम की तरह दुश्मन के पूरे झुंड को एक साथ निशाना बना सकते हैं और उनके पूरे हमले को नाकाम कर सकते हैं। ये सब होता है एक ऑटोनॉमस हैंगर से जो जमीन पर बना इसका घर है। ये हैंगर खुद ही वज्र को चार्ज करता है, लॉन्च करता है और मिशन के बाद वापस बुलाकर अगले मिशन के लिए तैयार करता है। यानी 24 घंटे 7 दिन बिना किसी इंसानी दखल के हमारी सीमाएं सुरक्षित। ये है नए भारत की इंजीनियरिंग का दम। वज्र जैसी हार्ड किल तकनीक की जरूरत भारत को आज क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हमारी सीमाओं पर मंडराते उस खतरे में छिपा है जिसका सामना हमारे जवान हर रोज करते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल जासूसी, निगरानी और छोटे मोटे हमले करने के लिए लगातार करते आ रहे हैं। उनके ड्रोन कभी हमारी सेना की पोजीशन की तस्वीरें लेते हैं तो कभी सीमा पार से नशीले पदार्थ और हथियार भेजने की कोशिश करते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए भारत अब तक सॉफ्ट किल यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर काफी हद तक निर्भर था। आपको याद होगा भारत का वो खुफिया मिशन जिसे कुछ रक्षा विशेषज्ञ ऑपरेशन सिंदूर का अनौपचारिक नाम देते हैं। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने एक अदृश्य छेड़ी थी जिसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की से आए हजारों ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को या तो जाम कर दिया गया या फिर उनके कमांड सिस्टम को हैक करके उन्हें बेकार कर दिया गया था। मई 2025 में जब पाकिस्तान ने अपने नए EIA-3 ड्रोन से सीमा पर कुछ हरकत करने की कोशिश की तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उन्हें भी पंगु बना दिया था। ये हमारी एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसने एक नई सच्चाई भी सामने ला दी। दुश्मन लगातार अपनी तकनीक को अपग्रेड कर रहा है। वो ऐसे ड्रोन बना रहा है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक हमले का असर कम होता है। यहीं पर वज्र जैसे सिस्टम की भूमिका एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आती है। ये हमारी रक्षा प्रणाली में एक नई परत जोड़ता है। अब हमारे पास सॉफ्ट किल की इलेक्ट्रॉनिक दीवार भी है और वज्र की हार्ड किल वाली फौलादी तलवार भी। अगर दुश्मन का ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक हमले से बच भी गया तो वज्र उसे हवा में ही टक्कर मारकर नष्ट कर देगा। ये भारत की 2 टियर यानी 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली होगी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। खासकर LAC और LOC जैसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में जहां खराब मौसम और सिग्नल की समस्या आम है, वहां वज्र जैसा आत्मनिर्भर और भौतिक रूप से हमला करने वाला सिस्टम किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमारे सैनिकों का वो अदृश्य अंगरक्षक बनेगा जो आसमान से उन पर नजर रखेगा और किसी भी हवाई खतरे को उन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये सीमाओं पर तैनात हर भारतीय जवान का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला एक भरोसा है कि आसमान से आने वाले हर खतरे का जवाब देने के लिए वज्र तैयार है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और गर्व करने वाला पहलू है वो जज्बा जिसके साथ वज्र को बनाया गया है। इसके पीछे किसी बड़ी विदेशी कंपनी या सरकारी संस्था का हाथ नहीं, बल्कि IIT दिल्ली से निकले कुछ जुनूनी और देशभक्त युवाओं का दिमाग और मेहनत है। शारंग शक्ति की स्थापना साल 2023 में हुई थी। इन युवाओं ने एक सपना देखा, भारत को रक्षा तकनीक में दुनिया का लीडर बनाने का। उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर इस सपने को हकीकत में बदलकर दिखा दिया। ये कहानी है भारतीय युवाओं की प्रतिभा, उनके इनोवेशन और मेक इन इंडिया की असली ताकत की। सितंबर 2024 में इस छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने प्री सीड फंडिंग में करीब $5,99,000 यानी लगभग 5 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये पैसा उस भरोसे का प्रतीक था जो निवेशकों ने इन युवाओं के विजन पर दिखाया और आज वज्र के रूप में उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। शारंग शक्ति का लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए हथियार बनाना नहीं है, उनका विजन है फ्रॉम इंडिया फॉर ग्लोबल, यानी भारत में बनाकर पूरी दुनिया को बेचना। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के दूसरे देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के बने वज्र जैसे सिस्टम खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। शारंग शक्ति की टीम यहीं रुकने वाली नहीं है, उनकी नजर भविष्य पर है। वो वज्र को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने की तैयारी में है। भविष्य में इसे भारत में बन रहे स्वदेशी रडार सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इसकी नजर और भी पैनी हो सके। यही नहीं, बड़े खतरों जैसे बड़े आकार के ड्रोन्स या हेलीकॉप्टरों से निपटने के लिए वज्र में विखंडन विस्फोटक यानी छोटे छोटे छर्रे वाले विस्फोटक लगाने पर भी काम चल रहा है। सोचिए, एक ऐसा वज्र जो दुश्मन के पास जाकर सिर्फ टकराए नहीं बल्कि एक छोटे बम की तरह फट जाए और अपने आसपास के कई लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर दे। ये इसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना पहले से ही इस तकनीक में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है और जल्द ही इसके ट्रायल्स शुरू किए जा सकते हैं। वज्र की सफलता उन हजारों युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।
ये साबित करता है कि अगर इरादे बुलंद हों तो भारत का युवा कुछ भी कर सकता है। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वज्र जैसा सिस्टम भारत की सुरक्षा में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? क्या यह तकनीक चीन और पाकिस्तान के ड्रोन खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं।